खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बयानों के तीर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। अपने पक्ष में मजबूत दावे और विरोधियों को चुनौती देने का दौर जारी है। अपने बयानों के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर रहे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब मुख्यमंत्री को नई चुनौती दे दी है। वैसे तो इस समय लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर अक्सर ही सवाल खड़े करने वाले सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर चैलेंज दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से तो बाद में निपटेंगे, अगर सीएम में हिम्मत हो तो पहले विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करा ले, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से ही अब तक आगे बढ़े हैं, अब बीजेपी की कृपा से जीरो पर ही आउट होंगे। जी अब अनपॉपुलर हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब वो किसी तरह का चुनाव लड़े, हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको दम है तो विधानसभा भंग कीजिए, लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा। आज लोग विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए, आपका भी जमानत जब्त कराने का काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की चुनौती पर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। महागठबंधन के दलों ने उन पर जोश में ज्यादा बोलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि उनके दम पर बीजेपी ने सत्ता का सुख भोगा। बीजेपी नीतीश कुमार जी को क्या चुनौती देगी? माननीय सम्राट चौधरी जी जोश में कुछ ज्यादा ही बोल जा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा था, और जब से बीजेपी का साथ नीतीश कुमार जी ने छोड़ा है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी घबराहट में हैं। और ये सबको पता है कि बीजेपी को जमीन नीतीश कुमार जी के कारण बिहार में मिला, सत्ता मिली। अब बीजेपी को अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा लग जाएगा। जब भी चुनाव होगा बीजेपी की जमानत जब्त होगी। हमको लगता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को यह ज्ञान की कुछ कमी है। ज्ञान का कमी इसलिए उनके पास है कि जिस दिन हमारे पास 118 सीट था, कभी हम उनके कृपा उर्पा से नहीं रहे हैं, मेरे कृपा से वो आगे बढ़े हैं। उनके जो गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, वो आके भविष्यवाणी करके गए थे बिहार में कि 11 बजे जो है सो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे और 12 बजे जो है सो हमारी सरकार बनेगी। पता चला कि 52 सीट पर रह गए थे। सम्राट चौधरी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनकी राजनीतिक आका जो हैं माननीय लालू जी, नीतीश जी रहे हैं। अब बेचारे की मजबूरी है, बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। अब अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनको बीजेपी में कोई 10 दिन रहने देगा, तो उनकी मजबूरी इस तरह का बयान देना। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन की लोकप्रियता से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वही पटना से हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए 2024 और 25 करीब है, लाजमी सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कहा जा सकता है खुला चैलेंज यहां पर दे दिया है, वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए प्रीति, चुनाव अब सामने में है 2024 और साथ ही साथ लगे 2025 लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, और राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अपने तरीके से लोगों को लामबंद करने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में चुनौती हो या फिर दावेदारी हो, इसका दौर जो है वो शुरू है। बीजेपी के ऊपर एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी इस मायने में है कि जब जेडीयू साथ में थी तो 40 में 39 सीटें उनके खाते में थी, यानी एक किशनगंज छोड़कर पूरे बिहार की सभी लोकसभा सीटें एनडीए घटक दल एनडीए गठबंधन के हवाले थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदली है और जेडीयू
आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, लेफ्ट के साथ है। तो इस तरीके से एक मेजर चंक है और सामाजिक समीकरण अगर आप देखें तो इस हिसाब से महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। अपने जो पार्टी है उनका जो संगठन है और साथ ही साथ उनकी अपनी जो कार्य करने की एक दक्षता क्षमता है, उसके अनुसार वो आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा सीटों पर काबिज हुआ जाए। और इसको लेकर न सिर्फ दावेदारी और चुनौती बल्कि तमाम सारी राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, उनके कंधों पर बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है। चूंकि आला कमान केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा दिखाया है उस पर उन्हें खरे उतरना है। तो ऐसे में वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट पर लेते हुए निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में ये बयान भी है कि वो अपने बूते अपने दमखम पर न सिर्फ बिहार में लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि महागठबंधन के जो घटक दल है वो सीधे सीधे आईना दिखा रही है और बीजेपी को साथ ही साथ जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसको लेकर भी हवाला दे रही है कि बीजेपी डरी हुई है। लिहाजा हर एक के जो टारगेट है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या बिहार बीजेपी के बड़े नेता हों। हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और एक मजबूत विपक्ष जो है उसकी तस्वीर सामने में उभर कर आई है और लगातार विस्तार की बातें हो रही है। तो लिहाजा बीजेपी के लोग इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे मसले पर बिहार में राजनीति तेज है, राजनीतिक बयानबाजी तेज है और बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। पहले सिर्फ लालू प्रसाद और आरजेडी को निशाने पर रख रहे थे बीजेपी के लोग, लेकिन अब सीधा सीधा जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। और उसी कड़ी में जो महागठबंधन के घटक दल है वो भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। रजनीश, देखिए दो बड़ी बातें हैं। बिहार में जिस तरीके से सियासत के रंग हम सभी ने बदलते हुए देखे हैं, ऐसे में 2024 और 25 कहीं ना कहीं दोनों ही, महागठबंधन की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सम्राट चौधरी को यह भी समझना होगा कि वोट बैंक की इस राजनीति में मतदाताओं को किस तरीके से सटीक तरीके से निशाना साधना है। और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं अब वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार को ले रहे हैं। देखिए प्रीति, हर कोई जानता है कि बिहार की जो राजनीतिक तासीर है उसमें 3 धुरी में 2 धुरी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उसका परिणाम जो है वो बेहद एक तरीके से कहें सफलता को मूर्त रूप देता है। आपने 2015 देखा होगा कि किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो गई थी तो बीजेपी हाशिए पर आ गई थी। उसी तरीके से बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी तो फिर आरजेडी हाशिए पर और विपक्ष की भूमिका में थी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो राजनीतिक ताना बाना है या फिर सामाजिक जो समीकरण है उसके हिसाब से जो 3 मजबूत पार्टियां हैं और 3 धुरी है, उसमें 2 धुरी जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसके सार्थक परिणाम होते हैं। और उसी का परिणाम 2019 में भी देखने को मिला था जब 39 में 40 सीटें एनडीए के खाते में थी। तो ऐसे में अब चूंकि यहाँ पे जो गठबंधन है वो आरजेडी जेडीयू साथ में है, बीजेपी एक और है, उनके पास कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक सामाजिक जो स्तर पर ताना बाना है उसके हिसाब से महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। तो लिहाजा बीजेपी अपने रणनीति को इस तरीके से बना रही है कि किस तरीके से उसे पाटा जाए जो बीच का गैप है। साथ ही साथ एक 40 सीटें लोकसभा के हिसाब से बहुत एक मेजर चंक है और साथ ही साथ केंद्र में सरकार बनानी है। बीजेपी इसको लेकर जो प्रतिबद्धता दोहरा रही है तो उस हिसाब से एक कड़ी चुनौती है बिहार में। और उसी चुनौती को लेकर बीजेपी अब यहाँ पे जो उनका विपक्ष यानी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके सामने चुनौती रखते हुए बयानबाजी कर। बिल्कुल रजनीश, और लाजमी है कि अगर मुद्दों को भुनाना है तो सीएम नीतीश कुमार पर ही निशाना साधना होगा और यही वजह है कि सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार पर लगातार साधा जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि बिहार में सियासी हलचल लगातार बरकरार है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। अब लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही ये मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये मुद्दा फिर से छेड़ दिया। उन्होंने अपने विरोधियों पर भी इसके जरिए निशाना साधा। वहीं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष